Everyone. So this is one such editorial that tells us about what is going on in America, and well, this is very sad to notice that you people did not actually write down the points that I asked you to write after reading this editorial per se. Now, this editorial is talking about simply this editorial is talking about nominations. As you know that in America we have two-party system, and in that two-party, one party is Republican, the other is Democrats. So this is basically talking about Republican nominations, which means that who shall be representing the face from the Republican Party for the November 2024 elections, right? And right now, Joe Biden is the president, 46th, right? This is one fact, and he represents the Democrats. That's one fact that we also should know. Now, this is personally talking about the nominations that happened in one of the states. So it goes on to tell you that Donald Trump has established significant lead over the Republican Party candidates in the first formal event of the election season, right? The Iowa caucuses. Now, if somebody asks and whether it should also be thought about what are caucuses, right? So it simply means that the delegates, right? The delegates from parties, right? The delegates from parties. So like this is a region, let's say there is a region from where a representative has to be selected. So this will be divided into different counties. So this is Iowa. It is divided into 99 counties, and in all the 99 counties people got together in schools, colleges, right? Public places to discuss or to choose their preference for presidential race. So what is the primary concern is that this is the caucus of Republican Party, which means ये रिपब्लिकन पार्टी का अपना सिस्टम है, अपना तरीका है, ठीक है, अपना तरीका है फेस चुनने का कि कौन इस बार जोई बाइडेन को अपोज करेगा। तो रिपब्लिकन पार्टी ने जो तरीका चुना है वो ये है कि अलग अलग स्टेट्स, जैसे अब ये लोग न्यू हैम्पशायर पे जाएंगे, ठीक है, न्यू हैम्पशायर हो गया, और यहाँ पे साउथ कैरोलिना आपको दिखाई देगा, साउथ कैरोलिना। तो दोनों मतलब जो स्टेट्स हैं ये, जैसे अभी आयोवा में हुआ है ना, तो यहाँ पे इन स्टेट्स में डेमोक्रेट्स अपने तरीके से अपना फेस चूज़ कर रहे हैं और रिपब्लिकन अपने तरीके से अपना फेस चूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जो है 20 वोट्स मिले हैं, और विवेक रामास्वामी जो था वो रेस के विवेक रामास्वामी ऑप्टेड आउट, बिकॉज उसने कहा कि अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी पोजीशन 4th आई थी, यानी वो एक अनपॉपुलर फेस था, ही वॉज एन अनपॉपुलर फेस। तो उसने कहा कि अब बाकी स्टेट्स में मैं रेस में खड़ा ही नहीं हूँ। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो हैं वो दो लोग हैं, टू पीपल फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। इसी तरीके से अपना जो सिस्टम है डेमोक्रेट्स का, जो दूसरी पार्टी है, वो भी कर रहे हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि डेमोक्रेट्स का तो फेस ऑलरेडी है ना, प्रेसिडेंट फेस इज ऑलरेडी द प्रेसिडेंट। अब अगर मान लीजिए कि डेमोक्रेट्स को जोई बाइडेन का ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है कि हाँ ठीक है, जोई बाइडेन तो फेस है ही इस समय, लेकिन अब इनके बाद कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करना है, तो वो लोग भी अपना काउकासस कराएंगे और उसका उनका तरीका अलग होगा। तो काउकासस क्या होता है, एक तरीके से इट इज़ अ पॉलिटिकल मीटिंग, ठीक है, इट इज़ अ पॉलिटिकल मीटिंग ऑफ अ पार्टी टू चूज देयर फेस। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंडिया के कंटेक्स्ट में जो डिफरेंस होता है वो यही है कि इंडिया में पीपल वोट
फॉर पार्टीज, ठीक है, पीपल वोट फॉर पार्टीज, यानी एक रीजन में कौन सी पार्टी का व्यक्ति सेलेक्ट होगा ये लोग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। फिर पीपल वोट फॉर पार्टी, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग ना सिंबल्स जो है वो पार्टी का दबाते हैं और अपने को पता रहता है कि कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी से खड़ा है, राइट। पर आप वोट पार्टी को करते हो। फिर पार्टी के जो ये मेंबर्स होते हैं, हमारे यहाँ पे अलग अलग पार्टी के अलग अलग मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, तो जो पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उस पार्टी का मेंबर जो है वो हाउस में चला जाता है। और हाउस में जब इसके मेंबर्स क्या होते हैं, मैक्सिमम हो जाते हैं, ठीक है, तो यही लोग बाद में क्या करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और यूएसए का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यूएसए में क्या होता है, दो पार्टीज़ के अपने अपने फेस होते हैं। जो स्टेट से, अलग अलग स्टेट से डेमोक्रेट्स के कई सारे फेसेस होंगे, है ना, और रिपब्लिकन के कई सारे फेसेस होंगे, ठीक है। तो मोस्ट पॉपुलर फेसेस को ये लोग हर स्टेट से क्या करते हैं, देखते जाते हैं। तो जितने भी स्टेट्स हैं उसमें हर पार्टी को सबसे पॉपुलर फेस जो होगा फिर उसका दोनों का वर्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से यूएसए का सिस्टम काम करता है। तो ये अपने को काउकासस और नॉमिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि काउकासस जो है वो नॉमिनेशन है किसका, एक अपनी पार्टी का। ये एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्शन नहीं है, ये फेस सिलेक्शन है। आर यू क्लियर विद दिस? नाउ जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इन दिस इज दैट देयर वाज अ फ्लोरिडा गवर्नर रॉन डिसैंटिस, राइट, who got 9 delegates and 8 delegates went with South Carolina Governor Nikki Haley. 8 delegates means 8 people from the Republican Party supported Nikki Haley, while 9 people supported Ron DeSantis and 20 people supported Donald Trump. So Donald Trump continues to be a very popular face, and despite the fact that he has to suffer a lot of political embarrassment and legal quagmires, which means legal cases. Quagmires is a good way to put like these. It is talking about legal cases. And the 4 indictments, the cases against him that was slapped for alleged improprieties of conduct during his time in office. Now this remains the MCQ point, that what was the indictment about, right? So the allegations, which means whatever were the allegations. So allegations were for the alleged improprieties of conduct, या आप कह सकते हो कि breach of conduct था एक तरीके से, breach of conduct ड्यूरिंग ऑफिस, यानी कि वाइल ही वॉज द प्रेसिडेंट। तो ब्रीच ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग द ऑफिस का इनके ऊपर केस चल रहा है। इसके बाद भी ये रिपब्लिकन पार्टी से इम्पॉर्टेंट वो है। उसके बाद मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन, ये क्वेश्चन की तरह आ सकता है, मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन किसका कैंपेन था, तो मिस्टर ट्रम्प का था, ठीक है। उसके बाद आपको ये इम्पॉर्टेंट समझ में होना चाहिए कि ओल्डर और यंग एज दोनों लोग बराबरी से डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब एज का कोई वेरिएशन नहीं है कि ऐसे लोग। लेकिन हाँ, एक देखने वाली बात यह है कि फार राइट और इवेंजलिकल काउकस गोवर्स जो है, विच मीन्स रिलीजियस, यू कैन से ऑर्थोडॉक्स जो भी हैं वहाँ पे, और वाइट, ठीक है, ये दोनों लोग डोनाल्ड ट्रम्प को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। द पॉइंट हियर इज नाउ again another fact is the capital US Capitol attack of January 6 2024. Well, this was not an attack, rather you can say this was like a raid, public raid. जो जनता है वो घुस गई थी वाइट हाउस में बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प हार गए थे, ठीक है। तो जनवरी 6 2021 का वो इंसिडेंट है। और इलेक्शन इंटरफेरेंस कौन से स्टेट में हुआ, जॉर्जिया में, ये एलिगेशन है। इलेक्शन इंटरफेरेंस कहते हैं यहाँ पे रशिया ने डोनाल्ड ट्रम्प की मदद की थी 2021 के टाइम पे, जब ये चुनाव हारे थे, सॉरी उसके पहले जब ये चुनाव जीते थे, तो उसका केस चल रहा है ना। तो ये आपने को यहाँ पे पता चलता है। इनकम्बेंट वर्ड यहाँ पे आता है, विच मीन्स करंट जोई बाइडेन जो है डेमोक्रेटिक राइवल, उनके अगेंस्ट चल रहा है। वेदर दिस विल बी अ पॉजिटिव डेवलपमेंट फेवरिंग यूएस लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट इज़ एन इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे जो इम्पैक्ट होगा डोनाल्ड ट्रम्प वर्सेस जोई बाइडेन का, इसका क्या इम्पैक्ट होगा अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट पे,
लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। इसका मतलब यहाँ पे ये डोमेस्टिक पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसी दोनों लीडर्स की क्या है, अलग अलग है ना। तो उससे अमेरिका के नेशनल इंटरेस्ट पे फ़र्क पड़ सकता है, अपने को ये देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका का डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी है वो पार्टी का अपना अलग अलग होता है। ये हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, what is that, we can infer this from this, right? This is the inference part. So that is how you will be going with this editorial. And remember the question point of view that I have told you, and rest everything is just good to know.